Assalamualaikum students. In this video we will gonna discuss about uterovaginal prolapse. Basically prolapse होता है क्या है? Descent of one or more of the genital organs below their normal anatomical position. pelvic organ prolapse की बात करें particularly तो इसमें हमारे पास bladder, bowel, uterus जो कि normally supported होता है pelvic floor से herniate कर जाता है या protrude कर जाता है in vagina में due to the weakness in their supporting structures. पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं ना ये स्ट्रेच करते हैं और वीकन हो जाते हैं और ज़्यादा प्रोवाइड सपोर्ट नहीं करते पेल्विक ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से ये जो है ना प्रोट्रूड कर जाते हैं और हर्निएट कर जाते हैं। इसकी नॉर्मल यूट्रस की पोजीशन देख लेते हैं। इस वाली पिक्चर में हमारे पास नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस दिखाई गई है, जबकि इस वाली पिक्चर में हमारे पास प्रोलैप्स यूट्रस है। ये देखें, यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स पढ़ने से पहले हम लोग पहले इसकी कुछ एनेटमी देख लेते हैं। एनेटमी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है इसकी, अगर आपको एनेटमी नहीं आती होगी इसकी तो आपको ये टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल फीमेल पेल्विक एनेटमी, यूट्रस के एंटीरियरली हमारे पास ब्लैडर होता है और पोस्टीरियरली रेक्टम होता है। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी। और इसकी पोजीशन एंटीवर्टेड पोजीशन होती है। ठीक है, जब यूट्रस प्रोलैप्स होगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रिट्रोवर्टेड पोजीशन हो जाएगी, जिसकी वजह रिट्रोवर्टेड पोजीशन हो जाएगी जो कि ज़्यादा इन्हेंस करेगी कि वो प्रोलैप्स हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूट्रस और वेजाइना को कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब इनकी सपोर्ट ख़त्म होगी तभी ये प्रोलैप्स करेंगे। तो नॉर्मली यूट्रस जो है ना हमारे पास थ्री फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक नंबर 1 सर्वाइकल लिगामेंट्स, सेकेंडली हमारे पास पेल्विक फ्लोर मसल्स, एंड थर्डली एंटीवर्टेड पोजीशन ऑफ यूट्रस और पोस्टीरियर एंगुलेशन ऑफ द वेजाइना। सर्वाइकल लिगामेंट्स, अब सर्वाइकल लिगामेंट्स भी ना 3 तरह के लिगामेंट्स हैं। मैकर्नॉट्स, ट्रांसफर सर्वाइकल कार्डिनल लिगामेंट्स, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट्स। सेकेंडली पेल्विक फ्लोर मसल में हमारे पास लिवेटर एनाई मसल जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके भी 3 पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा होता है। 3 पार्ट्स, इस्चियोकॉकेजियस मसल, इलियोकॉकेजियस मसल और प्यूबोकॉकेजियस मसल। ठीक है, इसके अलावा ऑब्टुरेटर इंटरनस और कॉकेजियस मसल भी होता है। तो हमने क्या बात करी, यूट्रस को मेनली हमारे पास 3 फैक्टर सपोर्ट करते हैं। नंबर 1 सर्वाइकल लिगामेंट्स, ठीक है, उसके बाद हमने बात करी पेल्विक फ्लोर मसल्स, थर्ड नंबर पे हमने क्या बात करी, उसकी पोजीशन, एंटीवर्टेड पोजीशन उसकी। ठीक है, ये तीनों बातें अपने याद रखनी है। अब इसकी डायग्रामेटिक व्यू में भी देख लेते हैं हम लोग। ये है पेल्विक फ्लोर और ये है कार्डिनल लिगामेंट जो हमने बात की थी सर्वाइकल लिगामेंट्स में। कार्डिनल लिगामेंट, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट और प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने इसके एंटीवर्टेड पोजीशन की बात करी थी और रिट्रोवर्टेड पोजीशन। नॉर्मली हमारे पास एंटीवर्टेड पोजीशन में होता है यूट्रस। ठीक है, जब हमारे पास इसकी पोजीशन डिस्टर्ब होगी तो ज़्यादा चांसेस होंगे इसके प्रोलैप्स के, जैसे कि इस वाली पिक्चर में देखा है रिट्रोवर्टेड यूट्रस। सेकेंडली, फर्स्टली हमने यूट्रस की बात कर ली कि यूट्रस को कौन सी 3 चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेजाइना के सपोर्ट की। वेजाइना को पे जो सपोर्ट के जो लेवल्स हैं ना वो 3 है, मतलब उसको भी हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर पिक्चर देखते हैं। लेवल 1 को हम लोग अपर लेवल कहते हैं। इसमें हमारे पास कार्डिनल और यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स हैं। ठीक है, लेवल 2 मिडल लेवल, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया एंटीरियरली, रेक्टोवेजाइनल फेशिया पोस्टीरियरली और लिवेटर एनाई मसल्स। ठीक है, लेवल 3 जिसको लोअर लेवल भी कहते हैं वो पेरिनियल मेम्ब्रेन, यूरोजेनाइटल डायफ्राम कह रहे होते हैं, वो उससे जो है ना इसको सपोर्ट मिली। 3 लेवल्स हो गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब डायग्रामेटिक व्यू में देख लेते हैं। ये देखें, लेवल 1 सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट। ठीक है, सेकेंड पे हमने क्या बात करी थी, लिवेटर एनाई मसल और फेशियास की, प्यूबो सर्वाइकल फेशिया और रेक्टोवेजाइनल फेशिया। ठीक है, थर्ड लेवल 3 पे हमने क्या कहा था, यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इस पिक्चर में कंबाइनली टिश्यू लेवल्स दिए हुए। हमने कहा यूट्रस को 3 चीज़ें सपोर्ट कर रही थी। फर्स्टली
हमने कहा था सर्वाइकल लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। थर्डली उसकी जो एंटीवर्टेड पोजीशन है ना वो सपोर्ट कर रही है यूट्रस को। ठीक है, वेजाइना के सपोर्ट को कौन कौन वेजाइना को सपोर्ट करता है? हमने कहा लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लेवल पे बात करते हैं। लेवल 1 पे इसको सर्वाइकल लिगामेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, वो जो हमने बात की थी कार्डिनल लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स और कुछ फेशिया। लेवल 2 पे हमने बात की थी कि इसको पीबो सर्वाइकल फेशिया नहीं, लेवल 1 पे कार्डिनल थे सिर्फ, और लेवल 2 पे थे पीबो सर्वाइकल फेशिया, रेक्टोवेजाइनल फेशिया और लिवेटर एनाई मसल। ठीक है, और लेवल 3 पे हमने बात की थी यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये देखें पेरिनियल मेम्ब्रेन। इस पिक्चर में प्रोलैप्स की कुछ टाइप्स बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा तब पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स में कोई पेल्विक ऑर्गन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूट्रस हो या वेजाइना हो, ब्लैडर भी हो सकता है, रेक्टम भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल एनाटॉमिकल इसकी पोजीशन है। अगर हम इसमें वाली पिक्चर में देखें, इस वाली पिक्चर में, तो हमें इसमें ब्लैडर प्रोलैप्स हो रहा है, ब्लैडर प्रोलैप्स। फिर इसको अगर ब्लैडर प्रोलैप्स हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? सिस्टोसील। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में आते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? रेक्टम प्रोलैप्स हो रहा है। रेक्टल प्रोलैप्स को रेक्टोसील भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इस जो यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स है, यूवी प्रोलैप्स, इसको हम किस तरीके से, इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, क्योंकि क्लासिफिकेशन अक्सर पेपर में पूछी जाती है और अगर यही नहीं पता होगी तो ट्रीटमेंट में भी मसला होगा। ठीक है, तो हम लोग जो यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स है या यूट्राइन प्रोलैप्स है, हम इसमें दो कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एक सर्वाइकल डिसेंट के हवाले से, दूसरी बात करेंगे वेजाइनल प्रोलैप्स के हवाले से। तो सबसे पहले सर्वाइकल डिसेंट। सर्वाइकल डिसेंट में हम 3 डिग्रीज में डिवाइड किया हुआ है इसे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जब सर्विक्स विद इन द वेजाइना हो, सेकंड डिग्री जब सर्विक्स एज इंट्रोइटस सबको दिख रहा हो, थर्ड डिग्री पे डिसेंट आउटसाइड द इंट्रोइटस एट द वल्वा प्रोसीडेंशियम, मतलब कि यूट्रस जो है, सर्विक्स जो है पूरा डिसेंड कर गया है बाहर की तरफ, वल्वा की तरफ, और दिख भी रहा है प्रोसीडेंशिया। इसको प्रोसीडेंशिया भी कह रहे होते हैं। प्रोसीडेंशिया मतलब पूरा वेजाइना भी बाहर आ गया, मतलब वेजाइना एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स इसकी उसके साथ डिसेंड कर गया। अब सेकेंडली वेजाइनल प्रोलैप्स के हवाले से इसकी बात कर लेते हैं। अब जो वेजाइनल प्रोलैप्स है ना, ये हमारे पास दो तरीके के, इसकी दो वॉल्स, एंटीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स भी हो सकता है और पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स भी हो सकता है। अगर वेजाइना के एंटीरियर वेजाइनल वॉल प्रोलैप्स हो रहा है तो मे बी सिस्टोसील ब्लैडर डिसेंड कर गया हो, यूरिथ्रोसील हो, सिस्टो यूरिथ्रोसील हो। ठीक है, अगर पोस्टीरियर कर रहा है तो मतलब रेक्टोसील हो, एंटेरोसील हो। ठीक है, थर्डली बात करेंगे, हमने क्लासिफिकेशन में सर्वाइकल्स की बात की थी, यूविस और वेजाइनल की। अब ऐसा भी हो सकता है यूट्रो वेजाइनल प्रोलैप्स यूट्रो दोनों हो, ठीक है, या फिर वॉल प्रोलैप्स हो। क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इस प्रोलैप्स के? या फिर 1 और मोर प्रेगनेंसीज हैं, वेजाइनल ब्रेथ्स हैं, लार्ज बेबी को बर्थ किया, इंक्रीजिंग एज है, ओबेसिटी है, प्रायर पेल्विक सर्जरी है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, और ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, फैमिली हिस्ट्री है, वीकनेस इन द कनेक्टिव टिश्यू, और बीइंग हिस्पैनिक और वाइट में कॉमन होता है। अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो 2 तरीके की वीकनेस हो सकती है, कॉन्जेनाइटल वीकनेस और एक्वायर्ड वीकनेस। कॉन्जेनाइटल वीकनेस पेल्विक सपोर्ट की ये प्रेजेंट कर सकता है एसोसिएटेड विद शॉर्ट वेजाइना, स्पाइना बाइफिडा, डीप यूट्रोवेजाइनल एंड यूट्रोसैक्युलर पाउचेस. It also leads to the appearance of prolapse at an early age, so-called nulliparous or even virginal prolapse. नलीपैरेंस भी कह रहे होते हैं, उसको वर्जिनल प्रोलैप्स भी कह रहे होते हैं। और एक्वायर्ड वीकनेस ऑफ पेल्विक सपोर्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट इंजरी हुई हो किसी पेल्विक मस्कुलेचर को या फेशिया को या पैराइटल डिनर्वेशन ऑफ पेल्विक फ्लोर मसल्स की। ठीक है, एक्वायर्ड जो वीकनेस है ना सर्वाइकल लिगामेंट्स की या पेल्विक कनेक्टिव टिश्यू की, अब ये 2 तरीके की वजह से हो सकती है, एक ऑब्स्टेट्रिक चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा या फिर पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी।
ऑब्स्ट्रक्टिव चाइल्ड बाइल ट्रॉमा स्ट्रेनिंग की हो ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, अनसूजर्ड बैडली रिपेयर्ड पेरिनियल टेयर हो, रॉन्ग फॉर्सेप एप्लीकेशन यूज़ की हो, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज लेबर हो, या रैपिड सक्सेशन ऑफ प्रेगनेंसीज के लिए बिफोर द इन्वॉल्यूशन ऑफ पेल्विक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। पोस्ट menopausal atrophy, estrogen deficiency and aging may lead to the loss of collagen and weakness in the CT fascia and in the CT connective tissue and the fascia, particularly in the patients predisposed to by obstructive trauma. पैथोजेनेसिस समझ में आ गई। कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड कॉजेज है। साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलेगा? मे बी जो माइल्ड यूट्राइन प्रोलैप्स हो वो एसिम्टोमेटिक हो। ठीक है। जो मॉडरेट और सिवियर यूट्राइन प्रोलैप्स है उनमें क्या होगा? सेंसेशन ऑफ हैवीनेस मिलेगी पेल्विस में। बैक एक होगा, क्योंकि वो बैक एक क्यों हो रहा है? स्ट्रेच ऑन द यूट्रोसैक्राइल लिगामेंट्स की वजह से। ऐसा भी फील हो सकता है कि मास फिलिंग द वेजाइना या फिर वेजाइना वल्वा से कोई चीज़ बाहर आ रही है, प्रोट्रूडिंग ऑन स्ट्रेनिंग और स्कार्टिंग पोजीशन, या फिर और जब लेटते हैं तो वो गायब हो जाता है वो मास। यूरिन प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, यूरिन लीकेज, इनकॉन्टिनेंस या यूरिन रिटेंशन के साथ, ट्रबल हैविंग बाउल मूवमेंट, सेक्सुअल कंसर्न सच एज सेंसेशन ऑफ लूजनेस इन द टोन ऑफ योर वेजाइनल टिश्यू। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वेजाइनल सिस्ट हो सकती है, सर्वाइकल पॉलिप हो सकता है, एलोंगेशन ऑफ सर्विक्स, ट्यूमर्स ऑफ द यूरेथ्रा ब्लैडर, लार्ज यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम, स्किनीस एंड द बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट एंड द एब्सिस। अच्छा, मैनेजमेंट से बताने से पहले इन्वेस्टिगेशन। अब जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइन कॉज होगी। मतलब कि अगर जो है ना सस्पेक्ट करें वेजाइनल सिस्ट है, पॉलिप है, तो स्मेयर लेंगे, स्वाब लेंगे, बायोप्सी करेंगे। ठीक है। और अगर रीनल है तो फर्दर रीनल बैकअप करेंगे और अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब क्लिनिकली पता चल जाता है कि एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या ये कौन से स्टेज पे, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे या स्टेज 3 पे। मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, कंजर्वेटिव एंड द सर्जरी। प्रिवेंटिव में यही लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे। अगर ओवर वेट है तो वेट लूज करेंगे, मैनेजिंग अ क्रोनिक कफ, स्टॉपिंग स्मोकिंग एंड ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, avoiding physical activity, pelvic floor exercises may help to strengthen the pelvic floor muscles, और या फिर hormonal treatment estrogen। ये और during labor perineum avoid premature bearing down, avoid long second stage, use delayed absorbable suture, encourage pelvic floor exercises, constipation decreasing down। अच्छा, वो पेशेंट्स जिनमें बहुत चांसेस हैं कि यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स हो और मतलब कि शायद स्टेज 1 भी पहुंच गया तो और वो ओल्ड एडी हो, तो उसमें हम लोग प्रिवेंशनली तौर पे हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं ताकि जो है ना ज़्यादा मसला ना हो। ऐसा ना हो कि एंटीरियर सिस्टोसील भी हो जाए या रेक्टोसील भी हो जाए, तो प्रिवेंशनली उनमें हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं। वॉल्ड सेंसेशन विद यूट्रोसैक्रल कार्डिनल लिगामेंट्स ऑब्लिटरेशन करेंगे, डीप कल्डी सेक बायोमोशर सूचर्स की वजह से सैक्रोपेक्रिसी कर देते हैं जिनमें कोलेजन डिसऑर्डर्स हो, जिसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, जैसे कि एहलर-डायनलोस सिंड्रोम हो गया या फिर मार्फन सिंड्रोम हो गया। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स है ना इनमें। और इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। फिजियोथेरेपी इंक्रीज करेंगे कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, उससे स्ट्रेंथन हो जाएगी। यहाँ पर पेसरी भी जो है ना एक गुड वे है सपोर्टिंग प्रोलैप्स। एक प्लास्टिक सिलिकॉन डिवाइस होती है जो कि वेजाइना में फिट की जाती है और जो कि सपोर्ट करती है पेल्विक ऑर्गन्स को। ये कुछ इस तरीके से देखती है, ये देखें। ये जो है ना डिफरेंट साइजेस की आती है, लेकिन इसका ये है कि इसको चेंज करते रहें, रिमूव करते रहें, री इंसर्टेड करें रेगुलरली। और अगर ये कोई प्रॉब्लम कर रहा हो तो प्रॉब्लम तो वैसे करता नहीं है, लेकिन ओकेजनली तौर पे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह भी कर सकता है। मेडिकल में हमने क्या बात करी? पेस्टरीज की बात करी और ईस्ट्रोजन थेरेपी की बात करी। पेल्विक एक्सरसाइजेस तो मस्ट है। सर्जरी में सर्जरी का क्या एम है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं अगर वो मेडिकली ट्रीट नहीं हो पा रहे, या फिर ब्लैडर और बोवल जो है नॉर्मली वर्क नहीं कर पा रहा, या फिर जिसके जो सेक्सुअल लाइफ है वो इंटरफेयर कर रही है, तो फिर इन पेशेंट्स में हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे। अब कुछ ना हमारे पास सर्जरीज़ के टाइप्स होती हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कि एंटीरियर कोलोपोरेफी, ये ना हम लोग उन सिस्टोसील वाले पेशेंट में करेंगे जिसमें ब्लैडर जो है ना
ब्लैडर प्रोलैप्स कर गया है, यूरिथ्रल प्रोलैप्स हो गया है, तो उन पेशेंट में एंटीरियर करेंगे। पोस्टीरियर वाली इसी तरीके से हम रेक्टोसील में करेंगे, इंटेरोसील में करेंगे। ठीक है, मैनचेस्टर रिपेयर उनमें करेंगे जो चाइल्ड बेयरिंग एज में, वजाइनल हिस्टेक्टमी कर देंगे और एंटीरियर कोलोपोरेफी उन पेशेंट्स में करेंगे जो कि जिनकी एज ज़्यादा है, मतलब कि, और या फिर वो उनको कोई और प्रॉब्लम है जो उसके सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। लास्ट ऑप्शन तक समझ लेंगे, उनमें हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। पोस्टीरियर कोलोपोरेपी, सैक्रोकोप्लेक्सी और या सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन, ये उन पेशेंट्स में होता है। बेसिकली होता है क्या है कि ये क्या करते हैं, यूट्रस और वेजाइना को एक बोन से अटैच कर देते हैं स्पाइन या लिगामेंट से पेल्विस में। ये उन पेशेंट्स में होता है जैसे कि जिनमें कोई कोलेजन डिसऑर्डर हो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर हो, उन पेशेंट्स में करते हैं, हर पेशेंट में नहीं करेंगे। ये पोस्टीरियर कोलोपोरेफी, सैक्रोकोप्लेक्सी और सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। वेजाइनल हिस्टेक्टमी में क्या होता है, रिमूवल, पूरा यूट्रस रिमूव कर देते हैं एट द सेम टाइम व्हेन द पेल्विक फ्लोर को रिपेयर कर रहे हो। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि अगर हम पेशेंट चाह रहे हैं कि हिस्टेक्टमी भी ना हो, हिस्टेरेक्टमी में उसको कोई मसला है या उसकी मेडिकली अनफिट है, तो ना वेजाइना को क्लोज कर देते हैं। कोलोपेशी इसको कहते हैं, कोल्पोस्क्लेसिस मे बी कंसिडर्ड इन पुअर मेडिकल हेल्थ पेशेंट, और या फिर हिस्ट्री ऑफ सिवियर ऑपरेशन जो पहले हो चुकी हैं लेकिन अब जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन बस ये क्या होगा कि वेजाइना को क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक सिनेरियो है हमारे पास, लेकिन a 64-year-old woman E8+0 came with the complaint of something coming out of vagina. She is hypertensive and chronic asthmatic. On examination, BMI is 35. Complete procedentia with cystocele and rectocele. What are the risk factors for the prolapse in this case? What preventive measures could have been taken in her case to prevent the uterovaginal prolapse? इसके आंसर जो है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।